आज हम आपको प्लाजो की कटिंग दिखाने वाले हैं। इस कटिंग में क्या होता है, ऊपर से सारी चीज सेम ही चलती है। आप पैंट लीजिए, प्लाजो लीजिए, खुले वाला प्लाजो लीजिए, नीचे से चीजें सलवार की तरह नीचे की साइड से चेंज होती चली जाती है। मुझे जो प्लाजो है वो ए लाइन का बनाना है और ए लाइन वाले प्लाजो में जो बेल बटन वाला प्लाजो होता है वो नीचे से मोरी खुली होती है और ऐसे चौड़ाई होगी। तो मैं इस कपड़े के बीच में बीचों बीच सेंटर से अपना प्लाजो की जो है नाप वो कटिंग करना स्टार्ट करती हूँ। मुझे 35 का प्लाजो बनाना है तो मैं 34 लेती हूँ। ये 34 की लेंथ मैंने ले ली है। अब क्या है कि मेरी जो हिप्स है वो 10.5 है। 10.5 में 4 प्लस, मैंने आपको बताया था कि 4 प्लस जोड़ने के बाद हमारा जो प्लाजो है उसके ऊपर से चौड़ाई आ जाती है, यानी कि 14.5। तो मैं इसकी सेंटर से 14.5 लेके चलूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ इस साइड भी कपड़ा चौड़ा करना है और इस साइड भी करना है, इसलिए हम इस कपड़े के सेंटर से वो चीज लेके चलेंगे। तीनों निशान एक साथ लगाते हुए हम एक फर्मा तैयार कर लेते हैं। इस तरह जो बीच वाली है लाइन उसको मैं कटिंग के लिए ड्रॉ कर लेती हूँ। अब क्या करना है, अगला काम मैंने बताया था, जिस बहन की जितनी सूट की हिप्स होगी उतना ही उसका आसन होगा। ये एक सिंपल सा मेथड है और ये 100% कन्फर्म है, यही होता है। अब और चाहे कुछ भी बताए, पर आप अगर ऐसे करोगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी 10.5 हिप्स है तो मैं 10.5 लेके चलूंगी। कई बार ऐसा होता है, कई बहनें हाई वेस्ट और लो वेस्ट जैसे पैंटों में होता है उस तरह की चीजें अलग अलग तरह की पसंद करते हैं। ये मैंने आपको नॉर्मल बताया है। कुछ बहनें जैसे ऊपर नाभि से ऊपर करती हैं तो उनसे उनका पूछ लिया जाता है, उस हिसाब से हम 1 इंच लंबा कर देते हैं। और कुछ बहनें बिल्कुल नीचे की साइड डालती है तो उनके उस हिसाब से उसको आधा इंच इससे कम कर देते हैं। बस हमारी जो चौड़ाई होती है उसमें 2 इंच यानी 7 इंक्लूड होती है, इसलिए हम इस 14.5 इंच उसमें से 2 इंच अंदर की तरफ चले जाएंगे। ऊपर से वैसे ही 0.25 इंच हम नीचे को गिरा देंगे, जिस तरह हम ऊपर मोढे के प्लेट में गिराते हैं। इसमें क्या कारण है, इसका भी कारण होता है। जैसे मोढा प्लेट में कंधे की साइड से हमारा झुकाव कम होता है, उसी तरह नाभि के नीचे पेट की साइड से हम नीचे की तरफ पैंट को रखते हैं, जिसके कारण अगर हम इक्वल लेके चलेंगे तो कपड़ा शर्ट के नीचे इकट्ठा सा हो जाता है। ये कटिंग उस कपड़े को इकट्ठा नहीं होने देती है। अब हम चलते हैं हमारी मोरी की तरफ। मैं ये बेल बटन टाइप में बनाने वाली हूँ तो मैं 14 मोरी ले रही हूँ। अब हमारा काम आता है शेपर पट्टी का, यहाँ पे रख के यहाँ तक। अच्छा, एक बहन ने मुझसे पूछा था कि उनका आसन फट जाता है मोरी से। इसका कारण ये है कि कई बार हिप्स हैवी होने के कारण उठने बैठने में सारा दबाव आसन पे आता है। तो उसमें आप क्या करेंगे, ये जैसे 2 इंच की बजाय 3.5 ले लीजिए, इसको और बढ़ा लीजिए इस तरह। ये लंबा हो जाएगा तो आप जब भी उठोगे बैठोगे या चलोगे तो आपका दबाव आसन पे नहीं आएगा, जिसकी वजह से जो कपड़ा फटने वाली प्रॉब्लम है वो काफी हद तक ठीक हो जाएगी। पर मेरे ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, इसलिए मैं ये अंदर वाला ही निशान लेके चलूंगी। इसी तरह हम इस साइड से शेपर पट्टी रखी, ये जो ये मैंने इसका निशान ड्रॉ किया था आसन का, वहां पे इसको रखा 14.5 जहां हमारा आ रहा था और मैंने इसको शेप दे दी। अब हमें क्या करना है, यहां से लेके ऊपर तक हम इसको अंदर की तरफ घुमा देंगे गोलाई को, और यहां से अंदर की तरफ गोलाई चली जाएगी। इसका भी कारण होता है
हिप्स के ऊपर कमर पे जाता है ये हिस्सा, और कमर हिप्स की बजाय कम होती है, तो इसलिए कि 1-1.5 इंच अंदर की तरफ जाता है। अब हम इसकी गोलाई कर लेंगे और हमारा आगे वाला हिस्सा हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे 6.5 इंच की प्लेट डलेगी। अब जो हम नॉर्मल प्लाजो काटेंगे उसमें कुछ फर्क नहीं है, केवल इतना फर्क है यहाँ से मोरी कम हो जाएगी और हम यहीं पे रख के इस चीज को कम में निशान लगा देंगे। जैसे हमें कम आसन लेके चलना है तो मैं इस तरह ऐसे, ये हमारा स्ट्रेट वाला प्लाजो बन जाएगा। ठीक है। और अगर पैंट बनानी है तो हमें इस कटिंग में कोई फर्क नहीं करना, केवल जहां 4 जोड़े थे वहां हम 3 जोड़ देंगे। 2 इंच तो म्यानी ले जाती है और 1 इंच सिलाई का हो जाता है, तो यानी कि हमारा आसन यूं का कहीं सेट हो जाता है। और जो हमें हल्का सा लूजिंग के लिए कपड़ा चाहिए, वो कपड़ा हमारी जो बैक वाला पीस है जो इससे 1-1.5 इंच लंबा होता है वो देगा हमें। तो चलिए हमारा फ्रंट की हम कटिंग करते हैं। क्योंकि हम ये खुले वाला प्लाजो बना रहे हैं, हमारा आगे वाला पीस वैसे ही ज्यादा खुला है, तो हम बैक की लूजिंग को ज्यादा नहीं लेंगे, केवल जिस तरह पैंटों में करते हैं 1-1.25 इंच के आसपास वही करूंगी। इस साइड आसन से बिल्कुल उल्टी साइड हम 1-1.5 इंच, अगर पैंट है तो 1.5 इंच, और अगर खुले वाला प्लाजो है तो हम 2 इंच कपड़े का निशान लगा लेंगे। ऐसे जहां पे ये निशान लगा है यहां से जो ये आसन है, देखिए इस साइड, इससे यहां 2.5 इंच ऊपर, ऐसे इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैं मिला दूंगी। ये ऊपर की तरफ पीस होता है जिसमें एक अलग से मैनी टाइप में होती है, ये हमारी हिप्स को कवर करती है। कई बार हम रेडीमेड प्लाजो लेके आते हैं जो इक्वल होते हैं, जिसके कारण वो अजीब से नीचे पहनने में लगते हैं। उसका कारण यही होता है कि वो प्लाजो बैक पीस हिप्स से ऊपर चला जाता है और फ्रंट पीस आगे को इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से लुक अच्छी नहीं आती। तो इसलिए यहाँ पे 2.5 इंच की ये जो म्यानी है ऊपर की तरफ हम लेते हैं। अच्छा, इसमें भी एक बात आप ध्यान रखिए, जो बहन जितनी ज्यादा हेल्दी होगी, जैसे हमने यहाँ किया, उसकी म्यानी भी वहां वाली भी उतनी ही ज्यादा ऊपर जाएगी, और जितनी पतली होगी यानी कि 10 से नीचे, तो उतनी वो कम होके 2 से 1.5 पे आ जाएगी। तो ये केवल नाप के अकॉर्डिंग ही ऊपर नीचे होने वाली चीजें हैं। अब हमने ये सेकंड पार्ट कटिंग कर लिया है। इसी तरह हमें पैंटों में करना है, इसी तरह हमें स्ट्रेट प्लाजो में करना है। सबकी कटिंग बिल्कुल सेम होती है, केवल अम्ब्रेला और कलियों वाले प्लाजो की थोड़ी सी अलग होती है, वो मैं आपको अगली किसी वीडियो में बता दूंगी। पर ये स्ट्रेट, ए लाइन और सिंपल प्लाजो सेम मेथड से चलते। इसकी मैंने लॉन्ग कुर्ती बनाने की सोची है, जिसमें मैं ऊपर से नीचे तक कलियों वाली शर्ट बनाऊंगी। मेरे पास इसमें बॉर्डर है, तो हो सकता है मैं बीच में ज्वाइंट में बॉर्डर भी दे दूं। कलियों के लिए मुझे क्या करना है, ऊपर से गला 3 इंच की चौड़ाई होती है, मैं 3.5 से लूंगी। 3.5 इंच से 15 तक, ऊपर से लेके कमर होती है 15 तक, 15 तक मैं इसको 3.5 इंच से ले आऊंगी। यहां 15 पे मैं इसको 4 इंच कर लूंगी। इस तरह एक स्ट्रेट लाइन ऐसे,
ये होगी मेरी कमर की ऊपर की कली, क्योंकि ऊपर से फिटिंग चाहिए है और नीचे मेरे को खुली चाहिए है। अब मैं उल्टी साइड जाऊंगी। अब जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ऊपर तीरा मेरे को 8 इंच का चाहिए है। 3.5 मैंने यहां ले लिया है, अब बच गया 4.5। 1 इंच दबाव में चलेगा 5.5, यानी कि मेरे को कम से कम वहां पे 6-6.5 इंच की चौड़ाई की कली चाहिए, जो इस साइड से आएगी। इस साइड से नाप होगा। देखिए मैं, ये थोड़ा लंबा है तो मैं आपको इस तरह करके दिखाती हूँ। ये मैंने इस कपड़े को स्ट्रेट कर लिया है ऐसे। यहां से मैं 6.5 या फिर 7 भी ले सकते हैं आप, 7 ले लूंगी। इस 7 को मैं, जो ये यहाँ 15 इंच का मैंने निशान लगाया था, यहां इससे इस तरह करके मिला लूंगी। ये इस तरह, ये बन गई मेरी कली। अब मैं इसको कटिंग कर लेती हूं ऐसे के ऐसे। ये हमारी कलियां बन चुकी हैं। अब मेरे को क्या करना है, इसको उठा के इस साइड ऐसे, इस तरह यहां पे सेट करना है। पर क्योंकि मेरे पास बॉर्डर है और साड़ी का जो बॉर्डर है वो खराब जाएगा अगर मैं यूज नहीं करूंगी तो मैं इसमें बॉर्डर को यहाँ पे ज्वाइंट में यूज करने के लिए सोच रही हूँ। इससे मेरी बॉर्डर भी यूज हो जाएगी और इस सूट की हल्की सी ग्रेस भी बढ़ जाएगी। मैं पहले सिलाई से आपको सेट करके वो दिखाती हूँ। मैंने इसमें हल्की सी यहाँ से लेके मामूली से जो कपड़ा अंदर की साइड था उसकी हल्की सी कटिंग कर दी है, ताकि मैं बॉर्डर लगाते हुए मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। इस तरह अब मैं इसमें ये वाला बॉर्डर, वैसे तो ये बहुत ज्यादा चौड़ा है पर मैं इसमें से हाफ लेके इस बॉर्डर को सेट कर दूंगी। ये मैंने दोनों कलियों के बीच में जो ये बॉर्डर था उसको हल्का सा भीड़ा करके इसके अंदर ज्वाइंट कर दिया है। और क्योंकि चौड़ा है, ऊपर से ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने ऊपर की साइड इसमें इस तरह इसको क्या किया है, ये वाले बीच वाले पल्ले को उठाया और जितना मुझे जरूरत थी उतना बॉर्डर यहाँ पे रख के सिलाई मार दी ऊपर से। तो इस तरह कमर तक तो हमारा ये छोटा बॉर्डर हो गया। उसके नीचे ये पूरा खुले वाला बॉर्डर इस तरह ये चलेगा। देखिए अब हम इस पे हमने दोनों पल्लों को बॉर्डर्स के साथ मिला के इस तरह सेंटर बना के सेट कर लिया है काउंटर पे। ये कुछ अम्ब्रेला सूट कलियों वाला जो ऊपर से चलती है वैसे सूट की तरह का नजर आने वाला है। बहुत पहले पुराने टाइम की फिल्मों में पहना करते। चलिए देखिए अब आगे मैं इसको बोट के अकॉर्डिंग बनाने जा रही हूँ, यानी कि 7.5 का मैं तीरा लूंगी। 7.5 और यहाँ पे मैं 8 इंच का
मोटा लूंगी। कलियों वाला सूट होता है, कोई भी कलियों वाले सूट होते हैं, उसमें आप मोटा थोड़ा ज्यादा ही ले तो अच्छा है, क्योंकि कलियों वाले सूट में हम जो मोटा कटिंग करते हैं तो वो 98% छोटा बन जाता है। तो इसलिए आप इसको हल्का सा बड़ा लेके ही चलिएगा, इस तरह। अब हम वही ऊपर की साइड से यहाँ पे 1.25 इंच नीचे की साइड गिरा लेंगे। देखिए मैं एक बात और बताती हूँ, ये जो 1.25 इंच का निशान मैंने लगाया है, ये निशान सिलाई का होता है ऊपर से, यानी कि हमें इस निशान से हल्का सा ऊपर से कटिंग करनी होती है, इस निशान पे से कटिंग नहीं होती हमारी। और हमारा जो ये है अंदर की साइड 1.25 इंच हम अंदर की साइड करके, क्योंकि बोट के हिसाब से मैंने कुर्ती कटिंग की है, तो अंदर से जाएगी पहले ऊपर वाले पल्ले की कटिंग। अब उसी तरह यहां से 15.5 की जगह आप यहाँ 16 लेंगे, क्योंकि वही जैसे मोढ़ा इसमें छोटा हो जाता है उसी प्रकार इसकी कमर भी हल्की सी ऊपर को नजर आती है, तो इसलिए मैं 16 लेके चलूंगी इस तरह। और नीचे से तो ये ए लाइन में जाने वाला है, मैं इसको चाक वाला बनाऊंगी, जो नीचे से गोल घेरा होगा, साइड से चाक होंगे और हिप्स एकदम परफेक्ट होगी, क्योंकि हिप्स से मैं ज्यादा खुला नहीं रखने वाली इसको, यानी कि ऊपर से ये पूरा फिटेड सूट होएगा और नीचे से खुल जाएगा। तो अब जैसे कि मैंने बताया था 9.5 मेरी चेस्ट है, तो 9.5 पे निशान लगा लिया। इसमें कमर की जो प्लेटें हैं वो बिल्कुल ही ना के बराबर होएगी, क्योंकि मैंने कपड़ा पहले ही बहुत कम लिया है बीच वाली प्लेट में, और बीच वाली प्लेट के आसपास ही कटिंग होती है, तो इसलिए मैं क्या करूंगी, मैं यहीं से हल्का सा इसको टाइट कर दूंगी। अब इसको मैंने लगा लिया है फिटिंग का निशान। अब क्योंकि मेरी हिप्स को मेरे को आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे आएगी, तो मैं यहां से लेके यहां तक, यहां मेरी हिप्स आएगी, यानी कमर पे तो ये फिटेड रहेगा, हिप्स पे लूज हो जाएगा। तो मैं हल्की सी शेप देती हूँ, बिल्कुल हल्की सी शेप दूंगी यहां से, और इसको नीचे की तरफ ले जाऊंगी। और अब हम अपने कुर्ती को कटिंग कर लेते हैं। ये जो ड्रेसें होती है ये बनानी बहुत ही आसान होती है, क्योंकि फिटिंग का निशान तो सब में लगभग सेम मेथड से चलता है, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि आपको क्या करना है, उसके बाद ये इतनी आसान होती है। एक बार आप कैच करने लग जाओगे तो खुद ही आप कहोगे कि मैम ये तो बहुत ही ज्यादा आसान वाली चीज है। देखिए ऐसे। अब मैं फ्रंट की कटिंग साथ के साथ कर लेती हूँ। आगे की प्लेट जरूर डालती हूं मैं। ये हो गया ऊपर का पार्ट। अब हम आते हैं नीचे की तरफ। देखिए ये हल्का सा गोलाई में जाएगा, ऐसे के ऐसे, इस तरह, और यहां से चाक बनेंगे। आपको कलियों वाला बनाना हो, ये 3 कलियों वाले सूट जो बनते हैं उस तरह का सूट है, और एक पीछे सी मसकली स्टाइल से जो छोटी छोटी कलियों के होते हैं वे भी ऐसे ही बनते हैं, उनमें भी ऊपर छोटी छोटी कलियां होती है और उसको ऐसे जोड़ दिया जाता है। यानी कि कलियों की जो फ्रॉक टाइप सूट है उसकी स्टार्टिंग 3 कलियों से होती है, जो मैंने आज आपको दिखाई है। इसके बाद 5, फिर 7, फिर आप हम सूट कटिंग कर चुके हैं। अब अगला नंबर प्लाजो के ऊपर मेरे को ये जो ब्लाउज पीस था इसका टॉप टाइप में कुछ बनाने की सोच रही हूँ, क्योंकि मैंने खुला प्लाजो बनाया है।
तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसको ऐसा ही कुछ बनाऊंगी। अभी देखते हैं इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास। ये हमारे पास 22 इंच का कपड़ा है जो फोल्ड करके, यानी कि टॉप हमारी प्लाजो की बेल्ट के ऊपर तक, यहां तक। अब हम टॉप के लिए इनर को लेके चल रहे हैं। सूट में हमने कोई इनर नहीं लगाया है, वो घेरे वाला बिना इनर का सूट बनाया है। टॉप के लिए हम इनर में जाएंगे तो वही 6 के फ्रंट के हिसाब से 8 इंच का मोटा, यहां से 1.25 इंच नीचे, यहां से डॉट पॉइंट 10.5 है तो आधा इंच ऊपर गया 11, इस तरह। सेंटर से 3.5 पे और यहां भी सेंटर से 3.5 पे। तो ये हमारा नीचे तक आ चुका है। यहां से 2 इंच ऊपर यहां तक, ये हमारी ऊपर वाली प्लेट है। अब हम चाहे तो इसको प्रिंस कट करने के लिए हम इसको इस तरह मिला सकते हैं, ऐसे। कटिंग करने की कोई जरूरत नहीं होती है। यहां से मोटी सिलाई कर दो, यहां से मोटी कर दो, बीच में हम एक पैर की लेके चलेंगे क्योंकि हम टॉप बना रहे हैं, ब्लाउज नहीं बना रहे हैं। अब 9.5 और नीचे भी 9.5। हमें पता होना चाहिए हमारी कमर कहाँ पे है। ये हमारी कमर का है शेप, और ये पूरी लंबाई। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे और जिस तरह रेडीमेड बनाते हैं सेम वैसे के वैसे इसको पलटी मरवा लेंगे। आप इसमें चैन का यूज कर सकते हैं, चैन लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप पूरी प्रॉपरली फिटिंग का टॉप पहनते हैं तो आपको चैन लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो पहनने और निकलने में दिक्कत करता है। इसलिए मैं आगे किसी टॉप में आपको चैन लगा के आपको दिखा दूंगी। ये हो गया आपका टॉप और ये हो गया आपका ब्लाउज पीस। अब ये यूका का यूं इस पे रख के हम कटिंग कर लेते हैं इस तरह। अब मुझे क्या करना है, मैं यही कमर से ही चाक दूंगी इसमें ऐसे, क्योंकि मेरे को यहीं से चाक देने हैं इस चोली के अंदर। मैं हिप्स की तरफ नहीं जाऊंगी, कमर से ही चाक देके उस हिस्से को खोल दूंगी और बाकी यूका का यूं सेट। आपको आज मैं एक बात और बताती हूँ, जितना भी आपका सेंटर पॉइंट होता है उतना ही बड़ा गला आप पीछे से पहन सकते हैं। तो यही कारण है कि मैं 10 साढ़े 10 इंच का नॉर्मली मेरा गला होता है, क्योंकि मेरा सेंटर पॉइंट 10.5 है। ये साइड से जो हमारे मोढे की कटिंग के बाद कपड़ा बचा था, इसको मैंने क्या किया है, यूका का यूं, ये कपड़ा ज्यादा है, ये मोढे के साइड से निकला है, तो मैं इसकी पफ वाली स्लीव या फिर इस तरह ऐसे करके ये वाली स्लीव